नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी अगर लेटेस्ट वैकेंसी आती है, चाहे वो बिहार सरकार की हो चाहे वो भारत सरकार की हो, तो सबसे पहले दिया जाता है। आज हम लाए एक और नोटिफिकेशन जो कि जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन आ गया। अर्थात आज हम बात करेंगे बिहार में जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो है विभिन्न पदों पे भर्ती आई है। ग्रुप डी सहित, चाहे वो इंटर लेवल है, चाहे वो मैट्रिक लेवल है, चाहे 5वीं पास का है नहीं है, सभी के लिए इसमें पद दिया गया है। वो कौन कौन से पद है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टोटल पदों की संख्या कितना है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए आते हैं। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में जो है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसमें विभिन्न पदों पे भर्तियां है, ठीक है। जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो हुआ 3976 पोस्ट है, ऑल ओवर बिहार में है। टोटल पोस्ट की संख्या जो हुआ 3976 है, जो बिहार से हैं उसी के लिए ये मुख्य रूप से पद है, ठीक है। जिसका अप्लाई डेट 15 दिसंबर से वो 6 जनवरी 2023 तक आप जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 15 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। जिसका एज जो है एज दिया गया है 21 से 37। अगर आपका जो है उम्र 21 से 37 वर्ष के बीच है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन करने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई SC ST से है तो उसको उम्र में छूट दिया गया। SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट। उसके अलावा अगर आप OBC से हैं, ठीक है, तो उसके लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। तो ये हुआ हम लोग का क्या है, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन सभी को नहीं दिया जाता। SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट। उसके अलावा अगर OBC से है तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाता। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन के साथ एज। उसके बाद एज लिमिट एज ऑन। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी उम्र जो गिनती जो किया जाएगा ये 1 अगस्त 2022 तक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 अगस्त 2022 तक ही आपका उम्र को देख लेना है कि 21 से आप 37 वर्ष के बीच हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आप SC ST से है तो 5 वर्ष और जोड़ लीजिएगा। अगर OBC से है तो 3 वर्ष और जोड़ लेना आपको, ठीक है। तो ये किसके लिए है, एज लिमिट 1 अगस्त 2022 तक। उसके बाद जानते हैं कि फी जो है वह अनुसेवक, रात्रि प्रहरी तथा मुख्य सहायक रसोइया जो है, सहायक रसोइया के लिए फ़ी जो है 0 रुपया है, ठीक। ये जितना भी पद बोले हम, अनुसेवक हुआ, रात्रि प्रहरी, चाहे वह मुख्य रसोइया, ये हेल्पर के रूप में जो है ये मुख्य रूप से ये ग्रुप डी की भर्ती है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप डी की भर्ती है। इसके लिए जो है मुख्य रूप से फ़ी कोई रुपया नहीं। इसके अलावा जितना भी पोस्ट है उसके लिए 400 रुपया फ़ी लगने वाला है। हमने पहले ही आपको बताया था कि इसमें विभिन्न प्रकार का पद है। ग्रुप डी है, उसके अलावा जो विभिन्न पद है, चाहे वह शिक्षक के रूप में है, चाहे वह अदर पोस्ट में है, उसके लिए दिया गया है 400 रुपया। और ग्रुप डी में जो भी वैकेंसी आती है, चाहे वह अनुसेवक है, रात्रि प्रहरी हुआ, मुख्य जो सहायक रसोइया हुआ, मुख्य सहायक रसोइया, चाहे वो रसोइया से है, तो आपको जो है कोई रुपया नहीं लगेगा। उसके अलावा जितना पोस्ट होगा उसके लिए जो 400 रुपया फॉर्म फिलअप में लगने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया बेसिक टोटल पोस्ट की संख्या, अप्लाई डेट। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पद है। आखिर हमने पहले ही बता दिया था कि कौन ढेर सारे पद इसमें दिया गया है। तो चलिए आते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ क्या दिया है, पोस्ट की नाम, पोस्ट की संख्या और इसके लिए आखिर योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी जो है, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न पोस्ट के लिए क्या है अलग अलग और सैलरी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चौकीदार रात्रि प्रहरी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट दिया गया। अर्थात अगर आप पुरुष है, लड़का है या लड़की है, तो दोनों इस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। जिसका जो टोटल पोस्ट की संख्या दिया गया है वह 462 है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट की संख्या इसी में दिया गया है, 462 है, जो कि चौकीदार, जिसे हम लोग रात्रि प्रहरी के रूप में जानते हैं। इसमें जो है नाइट तथा डे दोनों प्रकार का ड्यूटी होगा। चाहे वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है तो दोनों इसमें भर सकते हैं। जिसका टोटल पोस्ट की संख्या कितना हुआ, 462 है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है मात्र 10th पास। अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सैलरी जो है 6500 रुपया इसका सैलरी दिया गया है। तो ये जो है मुख्य रूप से नॉर्मल सैलरी है, इसमें आपको भत्ता भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपको धीरे धीरे आपका वेतन जो है वो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये किसके लिए था, वो चौकीदार या था रात्रि प्रहरी के लिए। उसके बाद देते हैं अनुसेवक एक पद है जिसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या जो कितना है वो 287 है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी जो है मात्र 10th पास। अगर आप 10वीं पास है तो भर सकते हैं। और इसका सैलरी जो है वही 6500 है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद जानते हैं मुख्य रसोइया का कहने का अर्थ ये हुआ, तो ये बालिका विद्यालय में भर्ती है तो खाना बनाने से संबंधित आपका ये पद है कि आपको रसोइया के रूप में। तो 2 प्रकार का होता है। ये तो मुख्य होता है जिसको मेन काम करना होता है। एक होता है हेल्पर के रूप में, जो
उसके लिए दोनों प्रकार का पद है। तो मुख्य रसोइया के लिए टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 395 पोस्ट है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन जो अगर आप पढ़े लिखे मात्र 5वीं है अर्थात 5 तक ही पढ़े या 10वीं पास हैं तो आप उसको भर सकते हैं। अर्थात इसमें एक प्रकार से कहिए कि एलिजिबिलिटी नहीं मांगा है, तो अगर 5वीं भी अगर नॉर्मली किए हुए या 10वीं तक किए हुए तो इसको भर सकते हैं, जिसके लिए सैलरी इसमें भी 6500 ही रखा गया है। उसके बाद सहायक रसोइया के लिए इसमें अच्छा खासा पद है, जिसमें 990 पद है। इसमें भी एलिजिबिलिटी सेम दिया गया अर्थात 5वीं या 10वीं पास है तो इसको भर सकते हैं। इसके लिए सैलरी जो रखा गया हुआ 6000 के, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का जो पोस्ट हम लोग देखें तो ये मुख्य रूप से क्या है, ग्रुप डी का पद है, ठीक है। वह ग्रुप डी का पद है, जिसमें हम लोग बताया था कि इसमें जो फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का रुपया नहीं लगने वाला है। उसके बाद जानते हैं अन्य पद, जैसे वार्डन सह शिक्षिका, अर्थात इसके अलावा जितना भी पद होगा ये मुख्य रूप से जो है लड़कियों के लिए है, जिसका क्वालिफिकेशन हम लोग देखेंगे। अर्थात शिक्षिका के रूप में एक प्रकार का टीचर के रूप में आपका कार्य होगा, जिसमें जो है टोटल पोस्ट की संख्या 331 है, जिसका क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी क्षेत्र से किए हुए हैं, चाहे वह आर्ट्स से किए हुए, चाहे वो कॉमर्स, चाहे वो साइंस से अगर किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, जिसका सैलरी जो है वह 15,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। ये जो है नॉर्मल, इसमें आपका महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, उसके अलावा जो है आपका सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है। तो वार्डन शिक्षिका हम लोग देख लिया। उसके बाद जब देखते हैं अंशकालिका शिक्षिका, जिसमें कि भाषा से संबंधित है, जिसका टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 343 पोस्ट है, जिसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या है, वो ग्रेजुएशन चाहिए, हिंदी चाहे आप इंग्लिश अगर ग्रेजुएशन किए हुए तो आप इसको भर सकते हैं, जिसका टोटल जो है सैलरी वह 13,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा पद है अंशकालिका शिक्षिका, जो कि मैथ या साइंस अगर आप किए हुए हैं तो आप उसको भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, वह 480 है। और क्या है, ग्रेजुएशन से इसमें भी है। इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके साथ क्या है मैथ या बायो अगर आप किए हुए हैं तो ही आप उसको भर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो क्या हुआ, कंपलसरी ही हुआ। उसके अलावा जो आपका मैथ या बायो में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। जिसका सैलरी जो हुआ इसमें 13,000 इसमें सैलरी रखा गया है। उसके बाद जानते हैं कि अंशकालिका शिक्षिका, जिसमें SST से संबंधित अर्थात सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से अगर आप किए हुए हैं तो आप उसको भर सकते हैं, जिसका टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 426 पद है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन में चाहिए आप SST में सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से है, इनमें से किसी भी पद से अगर किए हुए अर्थात सब्जेक्ट्स किए हुए तो आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए सैलरी जो है वह 13,000 ही रखा गया है। लास्ट में एक पद है लेखपाल सह सहायक, जिसको हम लोग LDC के रूप में जानते हैं। उसका टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 262 पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। और इसमें ही ग्रेजुएशन में क्या है, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स से अगर आप हैं तो ही आप उसको भर सकते हैं, जिसका सैलरी 8,000 रखा गया है। और उसमें जो है 2,000 का भत्ता आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट की संख्या कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर मारना है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ी बात इसमें रहता है कि विद्यार्थी के मन में ये जो कस्तूरबा गांधी आखिर बालिका विद्यालय में दिया गया है तो ये प्राइवेट है या सरकारी है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से ये जो क्या है, एक प्रकार का नियोजन है, ठीक है। भारत में जितना प्रकार का सब सरकारी के तहत ही चलता है, लेकिन यह नियोजन के तहत है, यह अस्थाई नहीं वो अस्थाई है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ये नियोजन पे आधारित है, अर्थात जितना भी पद इसमें दिया गया है नियोजन पे आधारित है। इससे पहले भी जितना भी प्रकार का नियोजन पे आधार पे भर्तियां हुई तो अभी तक रिटायर तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें कहा जाता है कि 3 वर्षों तक इसमें भर्तियां लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी में क्या किया जाता है, धीरे धीरे आपका बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, सरकारी है और इसमें अस्थाई है, ठीक है। पहले ही आपको बता दें ये अस्थाई है, क्या है, अर्ध सरकारी कहिए, अर्ध सरकारी है और ये अस्थाई है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला था। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ पदों पे जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और कुछ में जो है सिर्फ डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, बस आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे ये 4 पोस्ट जो बताए थे हम लोग ग्रुप डी का पोस्ट, जैसे चौकीदार है, अनुसेवक,
मुख्य रसोइया और रसोइया, ठीक है। ये 4 पोस्टों के लिए जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इन 4 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और उसमें जो हम मुख्य रूप से न्यूनतम अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सिलेक्शन में मुख्य रूप से इंटरव्यू में उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप रसोइया से हैं तो रसोइया से संबंधित आपको कहेगा कि नहीं इस प्रकार का कैसे बनाया जाएगा, अर्थात खाना ही है तो किस प्रकार का मसाला किस प्रकार से देना है, अर्थात खाना से संबंधित ही आपका क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्रहरी है सेवक से, उसी से संबंधित आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अगर आप रात में है तो किस प्रकार से आप किसी का रक्षा कीजिएगा, या उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 4 पद है जिसमें आपका कोई एग्जाम लेने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा क्या होगा, भर्तियाँ होगा। उसके अलावा 5 से अगर 9 के बीच बोले तो इसमें क्या है, इस कुछ एग्ज़ाम भी है, ठीक है। सभी पे कुछ एग्ज़ाम है जो निश्चित पदों पर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन में जो है कुछ पदों के बारे में जो है इनके बीच दिया गया है कि कितना प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन सा सिलेबस में रहेगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस भी आप देख ही लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ ही गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का इसमें दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सकेगा हम जो है इससे संबंधित रिप्लाई करेंगे कि किस प्रकार का सिलेक्शन किया जा सकता है अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है, ठीक है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि वो भी उस फॉर्म को भर सके जिसके पास ये वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।